जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज आपके साथ मैं चैप्टर 18 का टेक्स्ट 30th, 31st, 32nd शेयर करना चाहूँगा। इन तीनों श्लोकों में भगवान ने हमें अंडरस्टैंडिंग की क्लासिफिकेशन समझाई है। बुद्धि तीन प्रकार की है, तीनों गुणों के हिसाब से। सात्विक बुद्धि, सात्विक अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इन मोड ऑफ गुडनेस, अंडरस्टैंडिंग इन मोड ऑफ पैशन, राजसिक बुद्धि, एंड अंडरस्टैंडिंग इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, तामसिक बुद्धि। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं टेक्स्ट 30th में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि भगवान हमें क्या बता रहे हैं सात्विक बुद्धि के बारे में, अंडरस्टैंडिंग इन द मोड ऑफ गुडनेस। O son of Pratha, that understanding by which one knows what ought to be done and what ought not to be done, what is to be feared and what is not to be feared, and what is binding and what is liberating, is in the mode of goodness. ये प्रतापुत्र व बुद्धि सतोगुनी है, जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करनीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण हमें ये इसमें समझा रहे हैं कि जो सात्विक बुद्धि होगी वो क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी ऑफ लाइफ है। एकदम स्पष्ट रूप से दिखेगा कि क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, और जो करनी भी चाहिए वो कैसे करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दूसरे इंडिविजुअल को कई बार रिलेशंस में समझाना पड़ता है, सजेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो सजेशन देनी चाहिए, लेकिन कैसे देनी चाहिए? पोलाइटली, हम्बली, राइट। और साथ साथ में अगर वो इंडिविजुअल सुनना ही नहीं चाहता है तो एक स्टेज पे उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो सात्विक बुद्धि वाले के पास आ जाएगी, ठीक है। अब किस चीज से डरना चाहिए और किस चीज से डरना नहीं चाहिए, राइट। जो सात्विक बुद्धि में होगा उसको ये समझ आ जाएगा कि जो चीजें हमें भगवान के रास्ते से भटका सकती हैं, अधर्म की तरफ लेके जा सकती हैं, अनराइटियसनेस की तरफ लेके जा सकती हैं, बुराई की तरफ लेके जा सकती हैं, उन चीजों से बेशक डर से दूर रहो, समझदारी से दूर रहो, बट दूर रहो। और जो चीज़ें हमें धर्म के रास्ते में आगे बढ़ा रही हैं, पॉजिटिविटी की तरफ आगे लेके जा रही हैं, भगवान के साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, वैसी चीज़ों से नहीं डरना है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ में चैलेंजेस आ जाते हैं, फैमिली लाइफ से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड। तो चैलेंज एक्सेप्ट करना ताकि हम लाइफ को राइटियस डायरेक्शन में लेके जाएं, ये धर्म का पार्ट है। तो जो सात्विक बुद्धि में होगा वो उससे घबराएगा नहीं, ओ मेरे पे चैलेंज आ गया, मुझे डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया भगवान ने, होगा ओके, भगवान इससे मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, आई शुड एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। उसको ये भी समझ आ जाएगा क्या चीज़ें बांधेगी और क्या चीज़ें मुक्ति देगी, राइट। क्योंकि फ्रेंड्स, वर्ल्ड में तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी चॉइसेस हैं हमारे पास। एक इंडिविजुअल की बुद्धि, इंटेलिजेंस ये डिफाइन करती है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सात्विक बुद्धि वाले को क्लैरिटी होना शुरू हो जाएगी कौन चीज़ें मुझे बांधेंगी और फंसाती जाएंगी इस माया जाल में, और कौन सी चीज़ें मुझे मुक्ति की तरफ लेके जाएंगी। फ्रेंड्स, जस्ट रिमेंबर, सात्विक बुद्धि, मोड ऑफ गुडनेस की अंडरस्टैंडिंग मीन्स क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ दिस लाइफ। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड राजसिक बुद्धि में क्या होता है। टेक्स्ट 31। O son of Pratha, that understanding which cannot distinguish between religion and irreligion, between action that should be done and action that should not be done, is in the mode of passion. Friends, अब हिंदी में पढ़ते हैं। प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करनीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। तो फ्रेंड्स, हेजी लाइफ, हेजीनेस, क्लाउडीनेस। जस्ट इमेजिन, अगर आप गाड़ी चला रहे हो 120 की स्पीड पे, 150 की स्पीड पे, तो बाहर कैसा दिखेगा? कुछ चीज़ें दिख भी जाएंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी दिखेंगी। तो क्लैरिटी नहीं है लाइफ के बारे में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। वासना बहुत होती है, अहंकार बहुत होता है राजसिक गुण में। तो माइंड इज अ डेविल एडवोकेट। तो राजसिक गुण होगा अंदर तो वो जस्टिफिकेशन देगा, जो चीज़ों को वो पाना चाहता है उस तक पहुंचने के लिए
अगर उसको गलत रास्ते भी अपनाने पड़ रहे हैं तो उसका माइंड इसको जस्टिफाई कर देगा कि ठीक है कोई बात नहीं, उसमें क्या बड़ी बात है, करप्शन कर लो, सक्सेसफुल तो होना ही है, सक्सेस के लिए सब कुछ जायज़ है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो राजसिक गुण की बुद्धि में हो सकती हैं। चीज़ों को पाने की एक्सेसिव चाहत, लालच होने की वजह से मैनिपुलेशन भी होती है ऐसी बुद्धि में। तो एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है, सही क्या है गलत क्या है। इनफैक्ट डिज़ायर बेस्ड लाइफ है, तो जो चीज़ों को वो पाना चाहता है इंडिविजुअल, फिर उन चीज़ों को पाने के चक्कर में जो भी रास्ता उसको अपनाना पड़ता है वो उसको जस्टिफाई करके सही कहना शुरू कर देता है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा राजसिक बुद्धि में होता है फ्रेंड्स। आइए अब समझते हैं कि तामसिक बुद्धि में क्या होता है। That understanding which considers irreligion to be religion and religion to be irreligion under the spell of illusion and darkness strives always in the wrong direction of path is in the mode of ignorance. फ्रेंड्स अब हिंदी में पढ़ते हैं। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, ये पार्थ वो तामसी है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बहुत सारे वर्सेस में पहले भी समझाया है, तामसी जो होगा वो सात्वी से बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो धर्म को, अच्छाई को नहीं करना, अधर्म को, बुराई को, गलत कामों को करना, ये तामसी है। तो राजसिक में तो ऐसा होगा कि कभी कभी इंसान धार्मिक भी कर लेगा और कभी कभी अधार्मिक भी करेगा। मतलब गुडनेस की तरफ भी जा सकता है राजसिक इंसान कभी कभी, और कभी कभी नेगेटिविटी की तरफ भी रह सकता है। लेकिन जो तामसिक बुद्धि वाला होगा वो हर एक एक्टिविटी जो करेगा वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी, उसके लिए भी और समाज के लिए भी। यू नो, वो कहते हैं ना उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है, मोह है, अहंकार है, बेसिकली हर एक चीज उल्टी कर रहा है वो लाइफ में। यू नो, which doesn't help him, doesn't help the community. So friends, सात्विक crystal clear clarity of life, rajasic haziness, and so तामसिक बुद्धि is more like muddy. You know, किसी की मतलब समझ लीजिए कि आंखों के सामने जैसे कि मड आ गई है, बहुत सारी कीचड़ भर गया है, तो उसको दिख ही नहीं रहा है कि क्या है। टोटल अंधकार इज तामसिक बुद्धि फ्रेंड्स। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।